वैसे अगर आपने किसी सियासी पार्टी का डिमाइस देखना है तो पीएमएलएन उसके लिए एक आइडियल एग्जाम्पल है। आप देखें, एक ऐसा बॉलर जो जेल में कैद था, उसने जेल के अंदर बैठ के ऐसी ऐसी इन स्विंगें मारी हैं कि इनकी सारी विकेटें, बड़ी बड़ी विकेटें उड़ के रह गई हैं, पर खच्चे उड़ा दिए हैं। और इनकी ये जो तहरीक इंसाफ थी, इनकी अभी असल टीम नहीं थी, इनकी अभी अंडर-19 टीम खेल रही थी। उन्होंने नवाज लीग की जो असल टीम थी उसको हराया है। ये आप देखें कि कैसे बड़ी बड़ी विकेटें गिराई गई हैं। आप मतलब यकीन नहीं करेंगे। आपको पता है पीएमएलएन का मतलब, पीएमएलएन को अगर आपने समझना हो कि वो कहाँ से जीते हैं, तो जो सेंट्रल पंजाब है ना, ये इनका गढ़ था, ये इनका एक हार्टलैंड समझा जाता था। जैसे आप कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल इस पूरे खत्ते की बात करें तो हिंदू हार्टलैंड है ये जो आपका सेंट्रल इंडिया है, ये मोदी को वोट देता है, ठीक है। साउथ में ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं। इसी तरह आपका सिंध है, वो हार्टलैंड समझी जाती है पीपी की। नून लीग की क्या थी, पूरी हार्टलैंड क्या थी, ये सेंट्रल पंजाब के सिर्फ 3 ज़िले थे, लाहौर, साहिवाल, गुजरांवाला और थोड़ा बहुत ये फैसलाबाद। तो ये इनके जो थे मेन बैटल ग्राउंड्स थे। पीएमएलएन जहाँ पे हमेशा फातेह होती थी, यहाँ से भी पिटी है, यहाँ से भी पिटी। आप देखें शेखुपुरा में जावेद लतीफ़ की एक सीट जो वो आई थिंक पिछले 25 सालों से जीत रहे थे, हार गए। आप देखें लाहौर से वो जो पुआन है रुहेल असगर साहब, वो पुराने डॉन लाहौर के, वो हार गए। फिर आप देखें लोहारी गेट के जो पुआन है साद रफ़ीक साहब, वो हार गए। लेकिन साद रफ़ीक को ये ज़रूर हम अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने खुले दिल के साथ अपनी शिकस्त को तस्लीम किया, खुले दिल के साथ। आप बाकियों को देख लें, मियाँ साहब को ही देख लें, मतलब क्या एक हारे हुए इलेक्शन के साथ उन्होंने एक विक्ट्री स्पीच कर डाली। ये अभी तक किसी को समझ नहीं लगी कि ये डिफीट स्पीच थी या विक्ट्री स्पीच थी। और मियाँ साहब को भी देखें तो इलेक्शन की रात तक तो वो यास्मीन राशिद से हारे ही हुए थे, वो भी जेल में बैठी हुई है। और सुबह जब हम उठे तो मियाँ साहब तकरीबन 50,000 वोटों की बढ़तरी के साथ जीते हुए थे। तो ये बिग विग्स जावेद लतीफ़, मियाँ साहब, रुहेल असगर, साद रफ़ीक। फिर आप फैसलाबाद आ जाएँ, राना सनाउल्लाह साहब, राना सनाउल्लाह, हकीम राना सनाउल्लाह, जो दूसरों को हिकमत करने निकले हुए थे। ये कहते थे कि मैं पीटीआई वालों को मैं टीके लगाऊंगा, इनको खुद टीका लग गया फैसलाबाद में। ऐसी शिकस्त के दुनिया देख रही है। और फिर आप देखें जहांगीर तरीन साहब, वो हार गए, पिटे हैं, हारे नहीं हैं, पिटे हैं। और आप देखें खुरम दस्तगीर, पहलवानों के शहर से जिस तरह पहलवानों ने उनको हराया है, गुजरांवाला से, ये भी इनकी पक्की सीट थी जो इस दफ़ा हारे हैं। और फिर आप इनको देख लें जिसके सर पे जिसके शफकत का हाथ था, ओन चौधरी साहब। ओन चौधरी को पूरी नून लीग ने वोट डाला, वो नून लीग जो खुद पिट गई ओन चौधरी को जितवा गई। यह बड़ा मज़ा है। देखिए ओन चौधरी साहब, उनको आई थिंक मियाँ साहब खुद वोट डालने आए क्योंकि वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो उनको इतने ज़्यादा वोट मिल गए कि लाहौर की हिस्ट्री में 2.25 लाख वोट नहीं किसी को मिले, ओन चौधरी को मिल गए। मतलब मिला के ये मियाँ साहब को इतने वोट नहीं पड़े, रुहेल असगर को, साद रफ़ीक को, उनको इतने वोट नहीं पड़े। ओन चौधरी जो कि उस इलाके का भी नहीं है, एक नॉन पॉलिटिकल बंदा जो कि पॉलिटिक्स से पता नहीं कोई एक्टिव है भी नहीं, उसका कोई पार्ट पॉलिटिक्स में, लाहौर के लोगों को उस पर इतना प्यार आया कि उसको जितवा दिया, वो भी सलमान अकरम राजा जैसे मजबूत कैंडिडेट के मुकाबले में। खैर उसका भी ये जो डिसीजन है वो इस वक्त जो पूरा फैसला है वो कोर्ट में गया हुआ है और कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है। मैं एक टॉक शो देख रहा था, वहाँ पे कोई एंकर है मारिया मेमन, उन्होंने कहा कि जी ओन चौधरी ने बड़ा गलत पंगा लिया सलमान अकरम राजा से, बड़ा मजबूत कैंडिडेट था, बड़ा पढ़ा लिखा, ये उसका टैका, ये वो उसका बोलने का स्टाइल, ये उसकी एक हिस्ट्री। तो जवाब दिया काशिफ अब्बासी ने, उन्होंने कहा ये सलमान अकरम राजा से नहीं, ये पंगा उन्होंने कैदी नंबर 804 से लिया जो जेल में बैठा हुआ है। तो ये चीज़ें आप देखें कि ये लोग समझ रहे थे कि हम बड़ी आसानी से स्वीप कर जाएंगे। मियाँ साहब जो आ रहे थे लंदन से, मैं 2/3 मेजॉरिटी लूँगा, इलेक्शन वाले दिन भी वो पता नहीं रो रो के कह रहे थे कि प्लीज़ हमें दे देना मेजॉरिटी, हम अलाइंस नहीं बनाना चाहते। और फिर इलेक्शन से 2 दिन बाद जब तकरीर करते हैं तो ख़ुद कह रहे हैं हम अलाइंस बना के हुकूमत में आएंगे, जबकि सीटें भी पूरी नहीं हैं, फिर भी कह रहे हैं हमारे पास मेजॉरिटी है। किस चीज़ की सर आपके पास मेजॉरिटी है? मुझे ये नून लीग की स्ट्रैटेजी समझ नहीं है। और पूरी दुनिया ने देखा है नून लीग का एक क्लासिक डिमाइस, ये पूरी दुनिया के सियासी जो स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक लेसन है कि किस तरह डिमाइस होता है। इनका अपना नारा था वोट को इज़्ज़त दो 2018 में,
कि जी जो वोट डाल रहा है उसकी इज़्ज़त करो, लेकिन आपको पता है इस दफ़ा इन्होंने कोई वोट की इज़्ज़त की? हर तरह की इन्होंने कोशिश की, हर तरह का हरबा आजमाया कि हम जीतें, हम आगे आएँ, मतलब जिसे कहते हैं ना सही वाला धौंस धांधली के ज़रिए आगे आने की कोशिश की, लेकिन अभी भी इनकी दाल गल नहीं रही। इनको बेशक रियासती मशीनरी की सपोर्ट हो, हर तरह से सपोर्ट हो इन्हें, लेकिन अवाम ने इनको सपोर्ट नहीं किया। अवाम ने इनकी छितरौल कर दिया और ये हमने देखा है। अवाम ने पूरी तरह से इनको रिजेक्ट कर दिया और इनकी हार्ड लैंड में लाहौर, साहिवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद जहाँ से ये जीतते होते थे वहाँ से भी इनको टक्कर मिली है, और जो थोड़ी बहुत जीत भी रहे हैं वो भी आपको पता है किस तरह जीत रहे हैं। ये है इनकी रियलिटी। और अफसोस के साथ इनके जो रवैये थे पिछले 2-3 सालों से, जिस तरह इन्होंने वोट की इज़्ज़त को पामाल किया, खुद ये नारा लगा के वोट को इज़्ज़त दो, आज कहाँ है वोट की इज़्ज़त? क्यों नहीं ये वोटर के जो मैंडेट है उसको तस्लीम करे? क्यों नहीं ये मान रहे कि हमें वोट नहीं पड़ा? वोट पड़ा है तो किसी और को पड़ा है, नून लीग को नहीं पड़ा। नून लीग को सेंटर में भी नहीं पड़ा, नून लीग को केपी में भी नहीं पड़ा, नून लीग को कराची, सिंध, कहीं भी वोट नहीं पड़ा। नून लीग को अपने घर से वोट नहीं पड़ा। दिस इज़ द अल्टीमेट, दिस इज़ द मैग्नानिमस डिमाइस ऑफ PMLN, जो कि दुनिया अब देख रही है, और इससे सबक हासिल करना चाहिए कि आपको अपनी सियासत पे इन्हिसार करना चाहिए, ना कि आप पावर कॉरिडोर्स के साथ हाथ मिला लें, उनसे कोई डीलें कर लें, मतलब अवाम को आप साइड पे रख दें। आपने पॉलिटिक्स करनी है, आपने हुकूमत करनी है, किस पे करनी है? अवाम पे। तो जब आप अवाम को साइडलाइन कर देते हैं, अवाम को इक्वेशन से निकाल देते हैं, तब अवाम आपको ऐसी इक्वेशन से निकाल देती है। तो ये एक लेसन है सारे पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए कि किस तरह इनका एक डाउनफॉल हुआ है, ये हम सब के लिए देखने वाली चीज़ है। तो आप ये देखें ना, ये सियालकोट में ख्वाजा आसिफ वर्सेस रेहाना डार, वो भी, उसका भी फ़िलहाल इलेक्शन का रिज़ल्ट बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गया एकदम। तो इवन ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि जी हमारा वोटर नहीं निकला, और जो PTI का वोटर था वो ज़्यादा चार्ज अप था, और ज़्यादा बड़ी तादाद में था, यंग वोटर था, वो इमरान खान की सपोर्ट में था। और ये तो हमने देखा है कि नून लीग के कई लीडरान की जानिब से सच निकला है। उन्होंने कहा हमारी यहाँ पे नई विक्ट्री बनती, हमें खुले दिल के साथ शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। ये आपके साद रफ़ीक ने कहा, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा, ये शाहिद खकान ने कहा, ये ज़ुबैर उमर ने कहा, ये मिफ्ता इस्माइल ने कहा, ये और भी बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि यार यहाँ पर इनको खुले दिल के साथ शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए थी, लेकिन इनकी लीडरशिप है वो कहीं और देख रही है, वो अवाम के फ़ैसले को बिल्कुल ही नहीं देख रही, उनकी नज़रें कहीं और हैं, और जहाँ पर हैं वो हम क्या कह सकते हैं। अब आप देख लें, हमजा शहबाज वाला हल्का, जो बंदा मतलब वो उस एरिया का डॉन समझा जाता था, उसे एक आयला हमजा PTI की हैं, उन्होंने जेल में बैठ के टफ कंपटीशन दिया, उसे 3 से 4 हज़ार वोटों से हारी है वो, और हमजा शहबाज मतलब नज़र भी नहीं आए और वो वोट जीत गए। वो हालांकि उस इलाके में उनकी शुरू से बड़ी सपोर्ट रही है, वो पिछले 3 इलेक्शन वहाँ से जीते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से जीते हैं। और कहने का मकसद ये है कि इनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, लाहौर जो इनका किला समझा जाता था, वहाँ से ये पिटे हैं। लाहौर के अलावा मतलब साहिवाल या फैसलाबाद था या गुजरांवाला था, वो इस दफ़ा उधर से भी नहीं जीत सके। तो इतनी इबरतनाक शिकस्त है ये नून लीग की, जो कि एक काबिल गौर फिनोमिना है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में नून लीग कोई चालें लड़ाकर, बड़े मतलब स्टेट मशीनरी को मज़ीद यूज़ करके, पावर कॉरिडोर्स के साथ मज़ीद जफ्फे डाल के पीपल्स पार्टी और जरदारी के साथ कोई कोलिशन गवर्नमेंट बना सकती है, या वो इसका इख्तियार खो चुकी है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबाना, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।